बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़दर, खालिक़ कायनात ने इंसान को उसकी अहमियत से वाकिफ़ कराते हुए कुरान मुक़द्दस में एक ऐसी आयत का ज़िक्र किया जिससे आलम इंसानियत में क़यामत तक खलबली मचे रहना लाज़मी। जब जब शऊर इंसानी की नज़र इस बात की तरफ उठेगी कि उसका क़द ताज़ीम के मैदान में कितना वसी है, वो ये ज़रूर सोचेगा कि क्यों परवरदिगार आलम ने ये कहा कि इंसान घाटे में है। इंसानियत की तमाम तर मनफ़ाअत रेज़ दुनिया नफ़ा और फ़ायदे की वाबस्ता लकीरें सब दम तोड़ने लगती हैं जब इस आयत पे नज़र जाती है। ऊंचाइयों के महल लर्ज़ा बरअंदाम हो जाते हैं जब आदमी इस आयत पर निगाह करता है कि इंसान घाटे में है। लेकिन सवाल ये था कि इंसान क्यों घाटे में है? क्या वजह बनी कि परवरदिगार आलम को एक बेहतरीन इंसान पैदा करने के बाद, अज़-नौ-ए तख्लीक सबसे अच्छी मखलूक को वजूद पजीर करने के बाद ये कहना पड़ा कि इंसान घाटे में है? सवाल ये पैदा होता है कि क्यों परवरदिगार आलम ने ये कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा बंदा है। क्यों अल्लाह ने कहा मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी वो चीज़ है तुझे रब्ब करीम से हटाए दे रही है? क्यों अल्लाह ने कहा खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, एक इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है, जबकि सब कुछ परवरदिगार आलम ही का अतिया है? तो अब ऐसा क्यों हुआ? जब जब इंसान सोचेगा तब तब उसके अफकार में तज़ल्ज़ुल पैदा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। शायद यही वजह थी कि इस आयत को सही तरीक़े से पढ़ना निजात तक पहुँचने की दलील है। कुरान मजीद का मौजज़ा ही ये है कि अगर अफकार की वाबस्तगी किसी एक आयत से भी हो जाए तो क़यामत तक इंसानियत को वो आयत नहीं छोड़ेगी यहाँ तक कि उसे नजात दिला दे। मैं सारे कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आयत पर गौर व फिक्र इंसान को नजात के रास्ते पर ला सकता है। जो जितना कुरान मजीद के अंदर उतरता चला जाएगा वो उतना ही इंसानियत के दामन में रहकर नजात के करीब होता चला जाएगा। कुरान मजीद का मौजज़ा ये है कि वो तुम्हें इस गलियों में बहकने नहीं देता और महशर में भटकने नहीं देता। यहाँ से और आखिरत तक जो वाबस्ते नजात हो जाए उसी का कमाल कुरान है। ये और बात है कि कुरान के पढ़ने के फ़ायदे और हैं, समझने के फ़ायदे और हैं। ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की है कि पढ़ने वालों का इम्कान है कि आतंकवादी बन जाएं,
समझने वालों का इम्कान नहीं है कि कुरान से जब हुस्न शऊर वाबस्ता होता है तो इंसानियत को नजात के तमाम तर रास्ते मिल जाते हैं। यह और बात है कि कुरान ने जहाँ तोहफ़ों को, जहाँ हिदायत करने वालों को और हिदायत लेने वालों को तोहफ़ों से नवाजा है, वहाँ अदावत करने वालों को सज़ाओं से भी वाबस्ता किया है। अगर कुरान की मोहब्बत बच्चे को पुरयकीन मोमिन बना सकती है तो कुरान की अदावत बूढ़े को काफिर बना सकती है। लेकिन आलम इंसानियत से कुरान न कल दबा था न आज दबा है। वो हमारे घरों में रहकर हमसे आंखें मिलाकर कहता है तुम हमारे नुक्तों को कल कम नहीं कर पाए, आज हमारी आयतों को छोटा नहीं कर पाओगे। हर रमज़ान आएगा 30 पारों में एक भी कम नहीं होगा। जब कम न हो और तिलावत करना तो ये ज़रूर समझ लेना कि तुम्हारी ताकत और है, हमारी कुव्वत और। अगर तुम कल कम कर सकते थे तो कर देते। कल से आप तक अदावत के न जाने कितने कबीले आए जिन्होंने कोशिश की कि नुक्ते हटाएं और हटा न सके, जिन्होंने कोशिश की कि कलमे बढ़ाएं और बढ़ा न सके। न तुम पीछे से कुरान में दाखिल हुए न आगे से कुरान में दाखिल हुए। ला याती हिल बातिल मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये बातिल न कुरान में आगे से आ सकता है न पीछे से आ सकता है। तो जब जाहिर सी बात है जो सामने कुरान था जब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो जो गैब में कुरान है तुम उसका क्या बिगाड़। तुम्हारी कुव्वतों से दूर, तुम्हारी ताकतों से अलग, तुम्हारी हिम्मतों से अलग हमने इतने अजीम एहतमाम कर दिए हैं कि तुम्हारी ताकत पर चैलेंज है। फिर भी अगर तुम कोशिश कर सकते हो तो अपनी सरकारी ताकतों को अपने सर पर रखकर हमारी अदावत का ऐलान करो। हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखलाएंगे। हम चाहते तो उसी वक्त तुम्हारा दम निकाल सकते थे जब तुम हमारे खिलाफ बोले थे, मगर हमने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया कि हम देखना ये चाहते थे कि हमारा दुश्मन जलील कितना होता। जिल्लत और रुसवाई के सौदे तुम्हारे सामने थे। तुम कसम खा चुके थे कि हम कोर्ट के ज़रिए आयतें निकाल देंगे। ज़रा अपनी औकात देखो, तुम आयतें न निकाल सके मगर तुम कौम से निकल गए। कितनी अजीम दावत का हिस्सा लेकर खड़े हुए थे। आज दुनियाए इंसानियत लरज़ रही है। आज जितने भी कुरान पढ़ने वाले हैं सब खुश हैं। जो कल जल्दी सज़ा चाहते थे, जब उन्होंने देर से उसे जलील होते हुए देखा तब महसूस हुआ कि खालिक़े कायनात अपने दुश्मन को बग़ैर ज़िल्लत के मौत नहीं देता। बग़ैर ज़िल्लत के मौत नहीं देता। क्या तुमने नहीं देखा, हम अगर चाहते तो हाथियों को मक्के में दाखिल भी न होने देते, मगर हमें फील को रुसवा करना था अबाबील से। हमें फील को रुसवा करना था अबाबील से। हमें ये दिखलाना था कि दुनियाए जिस्म में सबसे बड़ा जानवर हाथी और दुनियाए परंदगान में सबसे छोटा परंदा अबाबील। हम दिखाना ये चाहते थे कि दुश्मन के सबसे बड़े का हाल क्या है, हमारे सबसे छोटे का हाल क्या है। हम दिखलाना ये चाहते थे कि दुश्मन के सबसे बड़े का हाल क्या है और हमारे सबसे छोटे का हाल क्या है। उसकी ढाल क्या करेगी, हमारे कंकर क्या करेंगे, हमारे परिंदे क्या करेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो आया, हाथियों से कहता रहा कि तुम काबे पे हमला कर सको।
जो उसके पाले हुए थे वो उसके इशारे पर न चले, जो उसके पाले हुए थे वो उसके इशारे पर न चले, जिन्हें हमने दाना चुगने के लिए पैदा किया था वो कंकर लेके चले। हमने साफ लफ्जों में लिखा कि ताकत पे कब्जा होना और है, फितरत पे कब्जा होना। हमने साफ किया कि ताकत पे कब्जा होना और है, फितरत पे कब्जा होना और है। तनुमंद हाथियों का गौल देखकर मक्के की दुनिया में फरार की तारीख लिखी जाने लगी। मैं साजो सामान के पूरा मक्का बाहर निकल गया, जहां खौफ व दहशत ने डेरे डाल दिए। नस्लें अपने घरों से भेड़ बकरियां लेकर भाग गई। ऐसे आलम में भी जब पूरा मक्का इतने बड़े जानवरों को देकर फरार कर चुका था, सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे जो मक्के की पुष्ट से पुष्ट लगाकर खड़े थे, एक अबू तालिब और एक अब्दुल मुत्तलिब। ए भागने वालों, तुम क्यों भागे, ये क्यों नहीं भागे? अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे अबू तालिब ने पूछा, बाबा जब सब भाग गए हैं तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? का बेटा आज ही तो पता चलेगा कि फर्रार कौन है, कर्रार। बेटा आज ही तो पता चलेगा कि फर्रार की नस्ल कौन सी है, कर्रार की नस्ल कौन सी है। बात आगे बढ़ गई। एक इंसान ने जहां काबे पर हमला करना चाहा था, वहां अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को घेर कर अपने कबीले में दाखिल कर लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब समझ गए ये बहादुर नहीं है, लुटेरा है। चूंकि बहादुर कभी जागीरे गैर पर कब्जा नहीं करता। क्या जुमला था मेरा ये! बहादुर कभी जागीरे गैर पर कब्जा नहीं करता। अब चूंकि लुटेरा है इसलिए इसकी अहमियत कुछ नहीं है। जनाबे अबू तालिब अपनी सौलत हाशमी के साथ, विकार मुत्तलबी के साथ इन कसारी और फरोतनी की चादर ओढ़कर उसके घर पहुंच गए, जिसके घर इज्जत का सामान नहीं था, जिल्लत के डेरे थे। जैसे ही कदम रंजा हुआ उसकी शान और शौकत मुतजलजल हो गई। अपने ही बनाए हुए तख्त पे बैठ के लरजने लगा। ये कौन है जिसके सीने से ज्यादा उसकी जबीन अजीम है? ये कौन है जिसकी सूरत से ज्यादा उसकी सीरत हसीन है? ये कौन है जिसकी पेशानी में एक ऐसा नूर तारी हो रहा है जिसकी हैबत जलवगाहे इंसानियत के अंदर रसूख करती चली जा रही है? आमादगी से बैठना चाहता था मगर बैठ न सका। इज़्तिराब ने परेशान कर दिया और अज़मत अब्दुल मुत्तलिब के लिए खड़ा हो गया। खुद खड़ा हुआ तो फौज भी खड़ी हुई और अल्लाह ने बता दिया कि जिल्लत का सामान कहीं और होता है, इज्जत का सामान कहीं और होता है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब बैठे उसने पूछा, क्यों आए हो? का तू मेरे ऊंट ले आया। जैसे ही ये कहा कि तू मेरे ऊंट ले आया, उसने फौरन कहा कि मैं तो ये समझता था कि आप काबे को बचाने के लिए आएंगे। कहा गलत कह रहा है, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इस घर का मालिक कोई और है। मैं समझता हूं कि क़यामत तक के लिए राह हिदायत में अबू तालिब ने अपनी लफ्ज़ें छोड़ दी, अपनी लफ्ज़ें छोड़ दी। वो लफ्ज़ें नहीं थी, वो रौनक इंसानियत के अंदर एक तारीख़ थी कि आज मैं काबे का मुतवल्ली होने के बाद तुम्हें एक पैगाम देता हूँ कि कोई भी मुतवल्ली किसी भी इमारत का और किसी भी जागीर का मालिक नहीं होता है, मुहाफिज होता। कोई भी मुतवल्ली मालिक नहीं होता, मुहाफिज होता है। मैं न कहता अगर मजलिस यहाँ तक ना आती, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ, मुतवल्ली
इमारत को बेचने के लिए नहीं बनाए जाते, बचाने के लिए बनाए। मुतवल्ली इमारत को बेचने के लिए नहीं बनाए जाते, बचाने के लिए बनाए जाते। हुसैन का दरबार लूटने के लिए नहीं है, लुटाने के लिए। हुसैन का दरबार लूटने के लिए नहीं है, लुटाने के लिए है। कायनात में फैसला करो, अगर सारी दुनिया का अजीम तरीन इंसान ये कह रहा था कि इस घर का कोई मालिक और है, तो वो हर मुतवल्ली से कह रहा था कि जब भी मुतवल्ली बनो इसका मालिक मत समझ बैठना। जाहिर सी बात है, जब काबे का मुतवल्ली मालिक नहीं हो सकता तो दरगाह का मुतवल्ली मालिक कैसे हो जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लाल से कहा, चलो अबू तालिब, अबरहा के घर से अबरहा के खेमे से निकले और अबू तालिब से कहा कि आज अपनी ताकत को कुदरत से मिलाते हैं, अपने आजिज हाथों को मुख्तार कुल के सामने रखते हैं, दुआ करते हैं ताकि उसकी ताकत हिमायत बनकर हमारे करीब आ जाए। और जैसे ही हाथ उठे, जनाब अबू तालिब ने सामने देखकर कहा कि एक बादल है जो चला आ रहा है। कहा बेटे गौर से देखो। अब जो देखा तो वो बादल नहीं था, वो नन्हे नन्हे परिंदों का हिमायती लश्कर था। आज समझ में आया कि हुसैन नन्हे असगर को यजीद के मुकाबले पे क्यों लेकर गया। आज समझ में आया कि नन्हे असगर को क्यों लेकर गए थे, सिर्फ ये बताने के लिए कि ताकतवर लश्कर के साथ खुदा नहीं है, नन्हे अली असगर के साथ खुदा है। जिसके साथ खुदा होता है, अगर उसके हाथ में तलवार की जगह कंकर भी हों तो बातिल को भूसा बनाने के लिए काफ़ी हैं। कभी भी ये मत देखना कि छोटा कौन है, ये देखना खुदा किसके साथ है। बस मेरी गरज आपसे ये थी कि नौए इंसानी को एक झटका लगा खालिक़े कायनात की इस आया करीमा से। हे मेरे माबूद, पैदा भी किया और ये भी कह दिया कि घाटे में हैं। कब तक इस खुसराने मुबीन का साथ लेकर हम अपनी इंसानियत की मैयत आगे ले जाते रहेंगे। हे मेरे मालिक, ये बतला दे कि क्यों घाटे में कहा। शायद कुरान की आवाज़ आए कि इंसान यकीनन घाटे में है जब तक वो इंसानियत के दायरे में है। पहले मैं ये वजाहत कर लूँ कि इंसान किसे कहते हैं। इंसान नाम है इंसानियत का, आदमी नाम है आदमियत का। वो इंसान क्या है जिसमें इंसानियत न हो, वो आदमी क्या है जिसमें आदमियत न हो, वो मुसलमान क्या है जिसमें इस्लाम न हो, वो मोमिन क्या है जिसमें ईमान न हो, वो शिया क्या है जिसमें शियत न हो। इसका मतलब यह है कि इन मज़ामीन के साथ हमें इंसानियत के दायरे में उतरना होगा। इंसान जिस्म व जिस्मानियत की ताबीर को नहीं कहते, इंसान खाल में बंद गोश्त को नहीं कहते, इंसान कुछ खून के मरकूम आदात को नहीं कहते, इंसान आँखों का नहीं बसीरत का मजमुआ है। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। आदमी भेजे का नहीं फिक्र का मजमुआ है। अगर सामईन तक मेरा लफ्ज पहुंच रहा है तो अब मैं बड़ी अजीब जगह पे आ गया हूं। आदमी दिल की धड़कनों का नाम नहीं है, आदमी दिल के इरादों का नाम है। तवज्जो दीजिएगा, आदमी सूरत से ताबीर नहीं है, आदमी सीरत से ताबीर है। मैं लफ्ज़ बढ़ाता जा रहा हूं ताकि मेरे लफ्ज़ का तर्जुमा हो जाए। आदमी सूरत से ताबीर नहीं है, सीरत से ताबीर है। आदमी जमाल पे पैदा नहीं हुआ है, कमाल पे पैदा हुआ।
अब शायद मेरी लफ्ज़ें मध्यम पड़ जाएं तो पड़ जाएं, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि लफ्ज़ों को मध्यम नहीं पढ़ना चाहिए। हमने जिस दिन इंसान को पैदा किया था उसे गोश्त पोस्त के मजमूए को पैदा नहीं किया था। इन्ना खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को जितना अच्छा बना सकते थे उतना अच्छा बना दिया। शायद मेरी मजबूरी है ये लफ्ज़ का इस्तेमाल, लेकिन मजबूरी को मैं मक़दूरी में बदल सकता हूँ अगर आपकी समाअतों ने साथ दे दिया। बना सकते नहीं थे, जितना अच्छा बन सकता था। मेरे दोनों लफ्ज़ों में एक फ़र्क आ गया था। जब मैंने ये कहा कि जितना अच्छा बना सकता था तो कमज़ोरी ये आ रही थी कि अल्लाह की कुदरत की इंतहा नहीं हुई। नहीं, जितना अच्छा बन सकता था, इसका मतलब यह है कि मुसव्विर में तो ताकत थी मगर तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी। इसका मतलब यह कि मुसव्विर में तो ताकत थी मगर तस्वीर में गुंजाइश नहीं थी। जितने रंग तस्वीर में भरे जा सकते थे, बग़ैर सोए, बग़ैर थके, बग़ैर ऊँगे, अल्लाह ने इंसानियत में वो सारे रंग भर दिए। जहाँ शराफत की ज़रूरत थी वहाँ शराफत दे दी, जहाँ ख्वाहिशात के अंबार की ज़रूरत थी वहाँ ख्वाहिशात दे दिए, जहाँ है जाने नफ्स की ज़रूरत थी वहाँ है जाने नफ्स दे दिया, जिस वादी इस्तराब को इत्मीनान की ज़रूरत थी वहाँ नफ्स में इत्मीनान का लफ्ज़ लगा दिया। सारी चीज़ें देकर ज़मीन के हवाले कर दिया ताकि नीचे जाने वाला ऊपर जाने का रंग सीख ले। तवज्जो दीजिएगा, ताकि नीचे जाने वाला ऊपर जाने का रंग सीख ले। मैंने इसे पश्तियों में धकेला ही इसलिए था कि मेरा बनाया हुआ कभी भी गिर नहीं सकता, उभरेगा ज़रूर, उभरेगा ज़रूर। यही वजह है कि जो दौलत के सामने झुक गया वो गिरता चला गया, जो सजदे में चला गया वो उभरता चला। सुनो, जिस्म की दुनिया और है, इल्म की दुनिया और है। आदमी जिस्म से ताबीर नहीं है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने दिल क्यों बनाया, दिल धड़कने का नमूने के लिए नहीं बनाया, दिल बनाया है याद इलाही के लिए। दिमाग क्यों पैदा किया? इंसान अगर उस भेजे में बंद है जो कुछ ग्राम का है तो आदमी को सोचना चाहिए कि कुछ ग्राम का भेजा, क्या इतनी ही कीमत है इंसान की? अगर इतनी ही कीमत है तो इसमें वो दौलत कहां से समा सकती है जो मेराज पे कदम रख दे? वो सरमाया कहां से आ सकता है जो लाला खुलुक़िन अज़ीम का तोहफा ले ले? हाय 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 हाय, जो इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम का तोहफा ले ले, इसमें वो सरहद कहां से आ सकती है जो ये कहलवा दे कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद हो अगरचे मोमिन हो? कहाँ से आएगी वो रियासत आम्मा जो इंसानियत के कलेजे में बसी हुई है? वो तो तभी आ सकती है जब इंसान इंसान से नहीं इंसानियत से ताबीर हो जाए। और कद इंसान का बड़ा नहीं होता, इंसानियत का होता है। क्या करूं कि मेरी लफ्ज़ें ही गुम होने लगी। अब मैं आखिरी लफ्ज़ का सहारा ले रहा हूं। आदमी ज़ात से नहीं बना, सिफात से बना है। क्या जुमला था ये! आदमी ज़ात से नहीं बना है, सिफात से बना है। ज़ात से नहीं पहचाना जाता, सिफात से पहचाना जाता है। तारुफ जिस्म नहीं कराएगा, तारुफ इल्म कराएगा। क्या लफ्ज़ था ये! तारुफ जिस्म नहीं कराएगा, तारुफ इल्म कराएगा। तारुफ जमाल नहीं कराएगा, तारुफ कमाल कराएगा। जमाल को तो ब्यूटी पार्लर भी बढ़ा सकता है। जमाल को तो ब्यूटी पार्लर भी बढ़ा देता है। सूरत की नौक पलक तो कोई भी सही कर सकता है। छोटी सी कंघी भी तुम्हारे फोटो का आकाश बदल सकती है। लेकिन सुनो, कंघियों से ताबीर नहीं है इंसान। इंसान ताबीर है जमाल नहीं कमाल को बढ़ाने का। आदमी सूरत से नहीं सीरत से पहचाना जाएगा। यही वजह है कि सूरत को दफनाया जा सकता है, सीरत को नहीं दफनाया जा सकता।
क्या लफ्ज कहने जा रहा हूं, क्या लफ्ज कहने जा रहा हूं। सूरत पे पर्दे पड़ते हैं, सीरत पे नहीं। यही वजह थी कि उसकी सूरत पे पर्दा पड़ा तो अली था, जब पर्दा पड़ गया तो नबी दिखाई देने लगा। अगर मेरा मजमा मेरी जगह है तो सुनिएगा, जिस सूरत पे नकाब पड़ी उसे अब्बास कहते हैं, जब पड़ चुकी तो दुश्मन उसे अली कहता। इसका मतलब यह है कि सूरत की नकाब कभी भी सीरत को नहीं छुपा सकती। जाहिर सी बात है, जिनके पास सिर्फ सूरत थी वो दफन होने के बाद बेतस्किरा हो गए, और जिनके पास सिर्फ सीरत थी उन्हें मरे हुए बहुत दिन हो गए, वो आज भी सीरत निगारों की तारीख में हैं। आज भी सीरत नगारों की तारीख में है। तो जिंदगी सूरत से पैदा नहीं होती, सीरत से पैदा होती है। आदमियत सूरत से नहीं पहचानी जाती, सीरत से पहचानी जाती है। इंसान वजन से ताबीर नहीं। वजन किसे कहते हैं? वजन को तो जिम भी बढ़ा सकता है, एंड्रॉइड कैप्सूल भी तुम्हें दौड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, मगर इसे इंसान की ताकत कहा जाएगा, इंसानियत की नहीं। मैं जिस नुक्ते पर मरकूज हूं उसको मैं वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूं। यही वजह है कि अगर बाप और बेटा दोनों ही 70, 80, 90 किलो के हो गए तो क्या दोनों रुतबे में बराबर हो जाएंगे? इसका मतलब यह है कि इंसान जिस्म का नाम नहीं है, रुतबों का नाम है। काश मेरी लफ्जें आपकी अदम तवज्जुही का शिकार न होती। बाप और बेटा बराबर कैसे हो जाएंगे? अगर बराबर नहीं हुए मौलाना तो कौन सी चीज़ है? उर्दू अदब की दुनिया में बाप और बेटे की दुनिया को वजाहत मिली ही नहीं है, इसलिए इन्होंने बाप नाम रखा उसका जो दिख रहा है। बाप उसका नाम नहीं है जो दिख रहा है, बाप उस पैकर का नाम है जिसने तुम्हें दिखने के काबिल बना दिया है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? बाप अपने वजूद से नहीं तुम्हारे वजूद से पहचाना जाएगा। बाप अपने बुढ़ापे की अलामत नहीं है, बाप तुम्हारे जवानी की देन है। क्या कह रहे हो? ये बूढ़ा बाप तुम्हारी अलामत नहीं है, गलत है। खबरदार, इस बूढ़े को बूढ़ा मत समझना, ये बूढ़ा हुआ ही है तुम्हें जवान करने के चक्कर। इसने अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी दी है, तब जाके तुम्हारी तामीर खिलकत हुई है। अगर ये अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता तो तुम्हारे वजूद में ये इख्तियार ना आता। इसी की देन हो तुम, इसी का अतिया हो तुम। तुम्हारे जिस्म नाज में भरी हुई चिंगारियां इसी वजूद की देन है। अगर इसकी मोहब्बत और शफकत में 2 कदम आगे न बढ़ाए होते तो तुम मोहब्बत करने के लायक न होते। आज एक लफ्ज जो जलालपुर में खिलना चाहिए, खलना नहीं चाहिए, खलना नहीं चाहिए, खिलना चाहिए। तुम्हारी आर्जी मोहब्बत इस हकीकी मोहब्बत का इनकार न कर दे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बाहर का कोई दोस्त तुम्हें बाप की ताजीम न करने से कहीं मुसिर न कर दे। मैं शायद खुल के नहीं कह पा रहा हूं, इसलिए मैं लफ्जों में मजबूर हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के दामे मोहब्बत में फंसकर तुम हकीकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो? इस आर्जी मोहब्बत को अलग करो, हकीकी मोहब्बत का एहतराम करो। खबरदार, इसका इनकार मत कर देना, इसे बाप हमने बनाया है। अगर दुनिया में ताकतों का नाम बाप होता तो कोई बे औलाद ही न रहता। मैं आपसे मुखातिब हूं, दुनिया में अगर ताकतों का नाम बाप होता
तो कोई भी आदमी बे औलाद नहीं रहता। औलाद ताकत का नाम नहीं है, अताए कुदरत का नाम। ओए हाय हाय, औलाद ताकत का नाम नहीं है, अताए कुदरत का नाम है। खबरदार, अगर तराजू तुम्हें तोल सके तो तोल सके, अगर कांटे तुम दोनों को बराबर कर दे तो कर दे। अगर जिस्म व जिस्मानियत की दुनिया में तुम हम वजन हो गए हो तो और बात है, लेकिन रुतबों की दुनिया में तुम कभी हम वजन नहीं हो सकते। बाप बाप है, बेटा बेटा है। बाप बाप है, इसका क्या मतलब? कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर आलमे कायनात में इस्लाम ने कदम न रखे होते, अगर धरती पर शरीयत मोहम्मदी न उतरी होती, अगर आसमानी कवानीन इंसान के हवाले न हुए होते, तो दुनिया की कोई ताकत रिश्तों की अजमत बता ही न पाती। ये कमाल था अल्लाह का, जिसने इंसान को पैदा किया, उसने इंसान को चलना भी सिखाया। हाथ बात में दिए, अंदाजे दुआ पहले दे दिए। आंखें बाद में दी, बसीरत के निशान पहले दे दिए। दिमाग बाद में दिया, फिक्रों के आसार पहले दे दिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि हिदायत पाने वाले बाद में पैदा किए, हिदायत देने वाले पहले पैदा कर दिए। पैगाम बाद में भेजा, पैगंबर पहले भेज दिया। जुमला था ये, पैगाम बाद में भेजा, पैगंबर पहले भेज दिया, ताकि तुम ये कह न सको कि हम जिंदा थे, हमें जिंदगी बिताने वाले के तरीके नहीं आते थे। खबरदार, जरा शौक से देखो, नजर हिमायत व करम इसके चेहरे पर डालो। ये तुम्हारा बाप है, इसे जिस्म के एतबार से बराबर न समझ बैठना। तो मौलाना क्या तर्जुमा होगा बाप का? मैं जलालपुर की उस अजीम समात के हवाले हूँ जहाँ मौलवी अखाड़े में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपकी खिदमत आलिया में अपने लफ्ज़ों को इधर उधर होने न दूँ, इसलिए कि जो भी अखाड़े की सरहद से बाहर निकल जाता है वो बुज़दिल कहलाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। डौल की तरफ भागने वाला पहलवान नहीं होता, मतन में रहने वाला पहलवान होता। जो मतन को छोड़कर भागने लगे वो असलन बुज़दिल कहलाता है। तो जब मैं अखाड़े में हूं तो मेरे लफ्ज़ों का कोई भी रुख कमज़ोर साबित नहीं हो जाए। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने उस बच्चे से जो आज इस मजलिस में शरीक है, एक तालिब इल्म की मेहनत को कबूल कर ले। नाम वज़न का नहीं है, अपनी मारिफत के नौक पलक दुरुस्त करो, अपनी इताअत के जजीरे की सरहद को पहचानो, अपने खिदमत के कबीले से बाहर मत जाओ, निगाहे लुत्फ़ो करम उठाओ। ये बाप नहीं है, इसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। इसके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। दुनिया में कुछ ही चीज़ें तो हैं जिनकी तरफ देखना हमने इबादत करार दिया है। काबे को देखना इबादत करार दिया इसलिए कि वो हमारा घर है। कुरान को देखना इबादत करार दिया इसलिए कि वो हमारा कलाम है। अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत किया इसलिए कि वो हमारा नफ्स है। माँ बाप की तरफ चेहरे को देखना इबादत किया इसलिए कि पैदा करने वाले हम हैं, पालने वाला वो है। तुम दुनिया में इसी के वसीले से आए हो। ये जलालपुर है, यहाँ लफ्ज़ें एक के बाद एक गिरफ्तार कर ली जाती हैं। इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं तवज्जो के लफ्ज़ की चीखो पुकार करूं। तुम्हें दुनिया में हमने भेजा ही माँ बाप के जरिए है। अब गुहार मत लगाना कि किसी और वसीले से भेज देता। दुनिया में वसीला ही माँ बाप हैं। इसका मतलब यह कि जिंदगी मिलती ही नहीं है बगैर वसीले के। अब मुकम्मल मजलिस होने जा रही है, जिंदगी मिलती ही नहीं है बगैर वसीले के। तो जान लो, जब तुम जा नहीं सके बगैर वसीले के तो जन्नत में आओगे क्या बगैर वसीले?
लिहाजा तलाश करो कि ये बाप है। कौन है? अजमतों का निसाब बाप है, जवानी का समाज बाप है, अतियात का जखीरा बाप है। बाप, अगर तुम इस्लाम की दुनिया के सबसे छोटे लफ्ज में कोई ताबीर ढूंढ रहे हो तो सुनो, मुसलसल शफकत का नाम बाप है, मुस्तकिल इताअत का नाम बेटा है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुसलसल शफकत का नाम बाप है, मुस्तकिल इताअत का नाम बेटा है। अब शायद तर्जुमा ही हो जाएगा इस लफ्ज के बाद, जो शफकत करना छोड़ दे तो बाप नहीं, जो इताअत करना छोड़ दे। आगा, मैं इस लफ्ज पे सबसे ज्यादा रुकना चाहता था। जो शफकत करना छोड़ दे तो बाप नहीं, जो इताअत करना छोड़ दे ना अहली दोनों तरफ आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे ही बिगड़ते हों, बहुत से बाप भी बिगड़ जाते हैं। अगर बहुत से बाप बिगड़े ना होते तो अली को अबू तुराब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मुतवज्जे रहिएगा, दूसरा जुमला, बहुत से बाप बिगड़े ना होते तो अली को अबू तुराब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। और बहुत सी बेटियां अगर जिल्लत का सामान न होती तो जनाबे ज़ैनब को बाप की जीनत बनने की जरूरत ही नहीं थी। अरे क्या जुमला! ज़ैनब अपने बाप की जीनत है। बार बार इस लफ्ज को कहोगे तो जहन जिद की तरफ जरूर जाएगा। तो रफुल अशिया बेअज़दादिहा, कभी कभी चीजें अपनी जिद की वजह से भी पहचानी जाती हैं। क्या जरूरत पड़ी है कि इमाम की जीनत बनना बेटी को? इसका मतलब ये कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी लायक होती हैं अगर बाप की जीनत बन जाए। बेटियां भी अपने बाप के लिए किरदार मुअज़्ज़म बन सकती हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बेटों ही का हक है कि वो बाप के लिए सब कुछ है। तुम सड़क पे चलते हुए समाज को दिखाई दे रहे हो, मगर ये दुनिया जानती है कि खिदमत में कौन आगे है। बेटा सिर्फ दावत में बाप के साथ है, लेकिन अयादत में कौन साथ है? ये तो दुनिया जब जानेगी ना, जब कोई पर्दा नशीन घर में पहुंचे कि कौन था जो बेचैन बाप के सर को अपने जानू पर रखे हुए था। दुनिया की किसी बेटी को बाप से जुदा न किया जाए, इसीलिए फातिमा ने आखिरी वक्त तक अपने बाप के सर को अपने जानू पर रखा। अरे क्या जुमला था! तारीख़ इंसानियत में ऐसा दिन भी आएगा। इसका मतलब यह है कि बेटियां हमेशा अपने बाप के करीब से गुजरती हैं ताकि दुनिया की तारीख ये लिख सके कि खिदमत में कौन आगे है। तो मुसलसल शफकत का नाम बाप है, मुस्तकिल इताअत का नाम बेटा है। बाप शफकत करना छोड़ दे तो बाप नहीं, बेटा इताअत करना छोड़ दे तो बेटा नहीं। मजलिस अगर अपनी इस मंजिल पे आ गई है तो अब 2-3 लफ्ज़ें और रह गई हैं जो आपको समझा सकें। मैं समझता हूँ कि मेरे पास तारीख़ के उतने शवाहिद नहीं हैं, ताहुनूस ये ज़रूरी है कि मैं उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर लूँ जो आपके बहुत करीब से गुजरेंगे। यही वजह थी कि कश्ती छोड़ने के बावजूद भी आखिरी वक्त तक एक बाप पुकारता रहा। ऐ मेरे लाल, इन तमव्वुज के हसीन मंजर में कुछ नहीं रखा, आ मेरी इताअत के दायरे में आ जा। ए मेरे बेटा, वो पहाड़ तुझे बचा नहीं पाएगा, आ मेरी आरज़ूए हयात में आकर बस जा। एक बाप
उम्मीदों के पहाड़ पे खड़ा हुआ अपने लाडले को पुकारता रहा, लेकिन ख्वाहिशात के अंबार के नीचे दबी हुई तबीयत न कश्ती नजात की तरफ रुख कर सकी और न आ सकी। यही कहता रहा कि मुझे पहाड़ बचा लेगा, लेकिन इस वाकये में ये तो साबित हो चुका है कि जिसे बाप बचाता है उसे पहाड़ भी नहीं बचाता। इस वाकये में यह साबित हो चुका है कि जिसे बाप नहीं बचाता उसे पहाड़ भी नहीं बचाते। समाज के तनावर लोग तुम्हें पनाह तो दे सकते हैं, बचा नहीं सकते। अपने बाप की ताकत को कमजोर समझकर किसी पहाड़ की ताकत में जाना नहीं, इसलिए कि नूह कहकर गए हैं गैर गैर है, अपना अपना है। पहाड़ की ताकत थी, नहीं बचा सकता। मेरा मकसद यहाँ भी नहीं था, मेरा मकसद हसीन समातों के ज़रिए से वहाँ था कि क्या वजह है जब तुम्हें छोड़ के जा चुका तुम भी छोड़ दो। अना उसके पास भी है तुम्हारे पास भी है, ऐसा थोड़ा ही है कि तुम बाप नहीं हो, तुम्हारा ही लहू है। जब वो छोड़ के जाने की हिम्मत रखता है तुम भी छोड़ दो। का अगर मैं इसे पुकारना बंद कर दूं तो कल का मुअर्रिख लिख देगा कि बाप ने शफकत छोड़ दी थी। लिहाजा मैं आखिर तक उसे पुकारता रहा ताकि मुअर्रिख ये लिखे कि बाप ने शफकत नहीं छोड़ी है, बेटे ने इताअत छोड़ दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बाप ने शफकत नहीं छोड़ी, बेटे ने इताअत छोड़ दी। इताअत, इताअत किसे कहते हैं? इताअत नाम है सफीर जन्नत बना देने का। सफीर जन्नत बना देने का। कौन है माँ बाप? माँ बाप का दो तर्जुमा है। अगर आज जलालपुर में खिला तो खिला, वरना खल तो रहा ही है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मुतवज्जे रहकर सुनिएगा, बाप दो चीजों का नाम है और यही लफ्ज मैं चाहता हूं कि जलालपुर के माध्यम से पूरी कायनात में पहुंचे। जो भी मौलवी आ रहा है, लोग पढ़ता जलालपुर में है, लोग घरों में सुनते हैं। आप सिर्फ इस हल्के की तहजीब का हिस्सा नहीं है। इस वक्त आलमी पैमाने पर आपकी समाअत भी और मौलवी की खिताबत भी उसी लम्हे में दुनिया तक पहुंच रही है। जितने यहां नहीं सुन रहे इतने बाहर सुन रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तहजीब समाअत के हवाले न कर कर तहजीब हिदायत के हवाले ये जुमला करूं जो मैं कहने जा रहा हूं। बाप का सही तर्जुमा, बाप का सही निसाब। लेकिन इतना बात जरूर है कि जब भी कभी बाप का लफ्ज आएगा, यह बात जरूर आएगी कि बेटा कौन है, बाप कौन है। मुतवज्जे रहिएगा, बाप नाम है उस ताल्लुक़े खिलकत का जिसमें अल्लाह ने बाप को दो वजूद देकर भेजे थे। लफ्ज कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, शुगर कभी कभी फिसला देती है लफ्जों को, इसलिए लफ्ज कमजोर नहीं पड़ जाए। सुनो, अगर हम माँ बाप को दुनिया में न रखते तो तुम्हारा गुरूर बेलगाम हो जाता। हाय हाय हाय, मैं जो कहना था मैं कह चुका। तुम्हारा गुरूर बेलगाम हो जाता। इसलिए हमने माँ बाप को जन्म दिया तुम्हारे लिए। हम मोहताज नहीं थे कि हम तुम्हें बगैर माँ बाप के पैदा नहीं कर सकते थे, मगर हमें मालूम था कि अगर तुम्हारे पास माँ बाप नाम की चीज नहीं रही तुम बेलगाम हो जाओगे। इसलिए कि तुम हर रिश्ते को पामाल करके जब घर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सबसे बड़ा बन गया। चचा चचा न रहा, खालू खालू न रहा। लेकिन अब क्या करूं, ये तो मेरे माँ बाप हैं। हमने तहजीब इंसानियत में तुम्हें पाबंद बनाया। तुम कितने ही धनेत्तर क्यों ना हो, झुको, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारा झुकना ही इसकी दलील है कि दुनिया में माँ बाप सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बनाए गए, झुकने के लिए बनाए गए। इन माँ बाप को लेकर सिर्फ उड़ना मत शुरू कर देना, झुको, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। अजीज़ों, मैं अगर कोई किताब भी लिख रहा होता तो इस जुमले के बगैर अपनी तहरीर को मुकम्मल न करता जो आपके हवाले कर रहा हूँ। दुनियाए इंसानियत में मैंने मजहब बदलते देखे, अज़मत वालिदैन बदलते नहीं देखे।
ये इस्लाम धर्म की बात है कि इस्लाम कहता है कि चलो वक्फिस जनाह जुल्म, अपने कांधे झुकाओ, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम डॉक्टर हो झुको, इंजीनियर हो झुको, तुम मास्टर हो झुको, तुम डॉक्टर हो झुको, तुम हुज्जतुल इस्लाम हो झुको। हमने माँ बाप की तस्वीर यूसुफ को पहले दी थी, नबूवत बाद में दी है, नबूवत बाद में दी है। झुको, ये तुम्हारे माँ बाप है। ये इस्लाम था जिसने बार बार हमसे कहा झुको। कांधे झुका के बात करना। सिर्फ दौलत से नहीं पाले जाते माँ बाप, इताअत से पाले जाते हैं माँ बाप। नोटों को भेजकर माँ बाप की तशनगी को ख़त्म न करना, अपने वजूद को उनके करीब लाओ ताकि वो ये पहचान सकें कि मेरा बेटा मुनकसिर कितना है। बाप का लफ्ज़ दौलत से नहीं नापा जाएगा। बाप तुम्हारी अलामत हयात है, तुम्हारी ज़िंदगी का चिन्ह है जिसे तुम बाप कहते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाप है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का चिन्ह है। अब अगर तुम हो तो गुरूर बेलगाम न हो जाए। जब हिंदू धर्म की बात आई तो हिंदुओं ने कहा चरण छुओ। शरीयतें बदली, झुकना नहीं बदला। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक हसीन लफ्ज़ जो इताअत वालिदैन के अंदर काम कर सकता है, इसका मतलब यह है कि इताअत वालिदैन किसी धर्म की जागीर नहीं है, खिलकत का हिस्सा है। ओए होए ओए होए। इसमें हिदायत की ज़रूरत नहीं है कि सुनो इस्लाम तुमसे कहता है कि तुम माँ बाप की इताअत करो। नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे कहती है। कुछ चीज़ें इसलिए वाजिब नहीं हुई हैं कि शरीयत ने कह दिया है, कुछ चीज़ें इसलिए वाजिब हैं कि तुम हो तो वाजिब है। मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूं, अगर वो रोटी रोजी न भी देता तब भी वो शुक्रिया के लायक था, वो शुक्र के काबिल था। उसकी नमाज वाजिब थी, उसकी इताअत वाजिब थी, उसकी इबादत वाजिब थी, इसलिए कि उसने तुम्हें वजूद अता कर दिया। मैं एक लफ्ज़ मैं मुख्तसर कर दूं तभी बात बनेगी। उसका शुक्रिया इसलिए मत करो कि उसने अताए हयात कर दिया है, इसलिए शुक्रिया करो कि बकाए हयात का भी वही जामिन है। क्या मेरा ये लफ्ज़ कमज़ोर पड़ रहा है? मुझे चीख के पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा लफ्ज़ को कमज़ोर नहीं पढ़ना चाहिए। आज भी इतनी मेहनत तुम नहीं कर रहे हो जितनी मेहनत कुदरत कर रही है। क्या तुम नहीं देखते हो? क्या तुम नहीं देखते हो? एक आर्टिफिशियल सांस की जरूरत पड़ जाए तो दुनिया इधर से इधर हो जाती है। कितना बड़ा एहसान होगा उस मालिक हकीकी का जो एक सांस की मैयत नहीं उठने देता कि दूसरा सांस इंसानियत के हवाले कर देता। किस बात का शुक्रिया कर रहे हो? क्या तुम नौए इंसानियत में इसका शुक्रिया कर रहे हो कि तुम्हें यह मकान मिल गया है? मकान की बात छोड़ो, इम्कान की बात करो। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इम्कान की वसतों में क्या था जो हमने तुम्हारे हवाले नहीं किया? इख्तदार की बस्ती में कौन सी चीज थी जो हमने तुमसे अजीज रखी? हम कदीर थे, हमने अपने इख्तियारात की सारी वसतें तुम्हारे हवाले कर दी। ये तुम्हारा अपना मुकद्दर है कि तुम मोहताज बनकर जीना चाहते हो तो जियो। हमने तो तुम्हें मुख्तार बनाकर पैदा किया था। ये माँ बाप है। पहली चीज जो इंसान को एक बाप के जरिए से हासिल होती है वो है समाज की दुनिया में गुरूर का बेलगाम न होना। दूसरी चीज, हर फेसबुक पे जब भी कभी आइडेंटिटी बनाओ, आईडी लोड करो, ये ज़रूर सोच लेना कि ये माँ बाप तुम्हारी मोहब्बत का खुला ऐलान है। हमने इन माँ बाप को ज़मीन पे इसलिए रखा था कि हम तुम्हारा ज़र्फ़े इताअत नापना चाहते थे।
क्या आप बेदार हैं इस जुमले में? ज़र्फ़े इताअत क्या मतलब? मौलाना ये कोई तावीज़ है जिसे खोला नहीं जा सकता? ज़माने में ये तावीज़ कई बार खुला है, उसे गौर से पढ़ा नहीं है। ये तावीज़ कई बार खुला है, उसे गौर से पढ़ा नहीं है। हम तुम्हारा ज़र्फ़े इताअत नापना चाहते थे। ज़र्फ़े इताअत क्या? हमने माँ बाप को भेजा इसलिए था कि हम देखना चाहते हैं जो अपने पालने वाले का ना हुआ वो खुदा का क्या होगा। चलो आज एक ऐसी थ्योरी भी आपको देता हूं जिसमें एक बेटा कभी भी अपने बाप की इताअत से इनकार नहीं करेगा। पहली थ्योरी क्या है? पहली थ्योरी ये है कि इंसान चाहे अपनी वुसअत इख्तिदार में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, नुकसान हमेशा बेटे ही का होगा, बाप का नहीं। बेटे का नुकसान क्यों? जब तुम अपनी ताकत का जोर दिखलाओ तो खबरदार ऐसा मत कर बैठना कि बाप को घर से निकाल दो। अगर तुमने अपनी ताकत का जोर दिखलाकर बाप को घर से निकाल दिया तो जहन्नमी। और कहीं बाप को इतना नाराज ना कर देना कि बाप तुम्हें घर से निकाल दे। अब मैं इससे ज्यादा इख्तिसार की नजर नहीं कर सकता था किसी भी मजमून को। अगर बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया तब जहन्नमी, बेटा बाप को घर से निकाल दे तब जहन्नमी। दोनों शक्लों में नुकसान बेटे का हुआ, बाप का नहीं। शायद यही वजह थी, मजलिस कहां पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हवाले करके रहूंगा तारीख। शायद यही वजह थी कि रसूल अली को उम्मत का बाप बनाकर गए थे। शायद यही वजह थी कि रसूल अली को उम्मत का बाप बनाकर गए थे कि ऐ अली, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो भी जहन्नमी, और जिसको तुमने छोड़ दिया ऐ अली तू उम्मत का बाप है, जिस उम्मती ने तुम्हें छोड़ दिया वो भी जहन्नमी, और जिस उम्मती को तुमने छोड़ दिया। इसीलिए अब ये उलमा की बस्ती है। इसीलिए आज तक ये कहा जा रहा है तारीख में, अली के फला से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अरे मेरा जुमला ही आप तक नहीं पहुंचा। इसीलिए आज तक तारीख में ये लिखा था फला के ताल्लुकात देखिए कितने अच्छे थे। अरे अगर ताल्लुकात अच्छे हो भी गए तो ये उस दौर के लिए बेहतर है, इस दौर के लिए क्या। पता चला मसला ताल्लुकात हयात पे नहीं है, नजात पे मुनहसिर है। क्या जुमला है ये। दुनिया के ताल्लुकात हयात की बाउंड्री में होते हैं, अली के ताल्लुकात नजात की बाउंड्री में होते हैं। दुनिया का दोस्त जहन्नम में भी जा सकता है, मगर अली का दोस्त जहन्नम में नहीं जाएगा। इसलिए कि अली की दोस्ती, अली की मोहब्बत, अली की विलायत इसलिए नहीं है कि उसके ताल्लुकात की बाउंड्री में हयात पाई जाती है। अली की मोहब्बत इसलिए है कि उसकी ताल्लुकात की बाउंड्री में नजात पाई जाती है। हुब्बु अलीयिन हसनतुन ला यजुर्रु माहा सय्यतुन। अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जिसके होते हुए दुनिया की कोई बुराई नुकसान नहीं दे सकती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा इसे ये तय है कि हमने तुम्हें इसे बाप नहीं बनाया है, इसे तुम्हारी सरहद हयात पर अलामत बनाया है। तुम कब छोड़ोगे ये तुम जानो, इसने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारी ताकत कब बाप को छोड़ दे तुम जानो, लेकिन बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो तुम बेनाम बिस्तर पे पड़े थे, खानदान आया, बच्चे की खूबसूरती का ऐलान करने लगा, मगर हर आने वाले ने तुमसे ज्यादा ये सवाल किया नाम क्या है।
जब तक तुम्हारा नाम नहीं था तो एक ही सवाल उभर रहा था, शोहरत आम्मा की बस्ती में एक ही चीज थी, फलां का बेटा। जब तुम बेनाम थे तब भी इसी का नाम था। आय हाय आय। जब तुम बिल्कुल बेनाम थे तब भी इसी का नाम था। अगर ये ना होता तो तुम ना होते। इसका मतलब यह है कि इसका वजूद तुम्हारे नाम से पहले तुम्हारा हिसार किए हुए था। मेरा बच्चा, ये बात मुंह भर के कोई नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा, सिवाय उसके कि जिसे परवरदिगार ने बाप बना दिया। कौन है ये? मेरा बच्चा। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारी अलामतों को इस दुनिया में जीवन के हवाले कर दे, उसका नाम बाप है। बाप नाम नहीं है, शख्सियत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी की अलामत है। चलो मैं तुम्हारे नाम मकान कर देता हूं। तुम 5 साल के हो चुके हो, ये नाम, ये मकान तुम्हारा है। ज़ानुए अदब तय करने के लिए स्कूल पहुंच गए। टीचर ने पूछा, अब आजकल उस्ताद थोड़े ही हैं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लफ्ज उस्ताद को गिराने के लिए टीचर बनाया। टीचर बनाया इसलिए था कि अदब फटीचर हो जाए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदब को फटीचर बनाने के लिए उस्ताद के लफ्ज को गुम कर दिया गया, इसलिए कि रिवायतों में उस्ताद का एहतराम है, टीचर का नहीं। मगर शायद दुनिया को यह पता नहीं था कि इल्म और तालीम की दुनिया हमेशा अपना हक लेकर रहती है। आज भी स्टेज पे बहुत सारे लोग खड़े होकर कह रहे हैं ये हमारे गुरु हैं। इसका मतलब यह है कि हमेशा एहतराम की दुनिया में एक लफ्ज रहा है। खैर ठीक है, उसे नाम लिखवाना था। नाम लिखवाओ। कौन है ये बच्चा? का 10 बीघे का मालिक, 5 मकानों का जिम्मेदार, 10 घोड़ों का पालनहार, 4 बीघे में सब्जी। टीचर ने कहा छोड़, ये बता बाप कौन है। तवज्जो दीजिएगा, ये बता बाप कौन है। अजीब बात है, आपको हम शख्सियत बता रहे हैं, आप बाप का नाम पूछ रहे हैं। का कोई शख्सियत ही नहीं है जब तक बाप का नाम ना हो। आय हाय आय। तवज्जो दीजिएगा, कोई शख्सियत ही नहीं है जब तक बाप का नाम ना हो। इसीलिए बहुत से लोग अपना नाम इस्लाम में लिखवा ही ना सके, इसलिए कि वो खुद थे, उनका बाप नहीं था। मुतवज्जे रहिएगा, ये मजलिस कहां पहुंचेगी मुझे नहीं मालूम। यही वजह थी कि जब अपने मखदूश बाप को तलाश न कर सके तो अली के बाप की मुखालिफत शुरू कर दी। जुमला जब अपना हसीन बाप न मिला तो दूसरे के बाप के हुस्न को बिगाड़ना शुरू कर दिया। जब हमारे ही पास शजरा नहीं है तो इसका शजर क्यों रहे। इसका मतलब यह है कि कभी कभी अपनी मोहब्बत दूसरे की अदावत बन जाती है। मैं ये लफ्ज़ कहूँ कि न कहूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मजलिस ऐसी जगह आ गई है कि जहाँ कहना पड़ेगा। वो कभी आबाद नहीं हो सकता जो अपनी मोहब्बत में दूसरे को बर्बाद कर दे। आबाद वही होते हैं जो खुद जिए, दूसरों को जीने का मौका दें, खुद सलामत रहें, दूसरों को सलामती बांटें। इसीलिए इमाम हुसैन ने आदत डाली है कि मजलिस में आओ भी बांटो भी, चाहे सिर्फ लेना ना सीखो देना भी सीखो। सिर्फ लेने पे इक्तफा मत करना, देने पे भी। सिर्फ खाने की मत सोचना,
खिलाने की एक लफ्ज। अगर सिर्फ इंसान नाम होता खुद का तो दुनिया में लोग खाते खिलाते नहीं, मगर खुद से आगे खुदा का लफ्ज आया। खुद ने खाना सीखा है, खुदा ने खिलाना सिखाया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर खाते खाते कहीं सब कुछ खाने के आदी मत बन जाना। गलत सलत खाने की कोशिश मत करना। खाते हुए ये जरूर सोचना कि मेरा क्या है। खाने की हद है, बेहद मत खाना, वरना खाना तुम्हें खाने लगेगा। खाने के लिए पेट की जरूरत नहीं है, नियत की जरूरत है। नियत को कंट्रोल में रखना ही खाना है, सिर्फ पेट को भरना नहीं। नियत कहां से भरोगे? गलत। गरज मेरी यह है कि यह बाप है और इसे बाप हमने बनाया है, लिहाजा तुम ये मत सोच बैठना कि इस बाप को हमने कोई पावर नहीं दी, इस बाप को हमने कोई ताकत नहीं दी है। एक पहली चीज ये थी कि हमने तुम्हारे गुरूर को बेलगाम होने से बचाया, ज़र्फ़ इताअत को नापा। तुम इसके भी हो या नहीं हो। अगर इसके ज्यादा देर हो गई क्या? कितना हो गई? 11। अरे सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। बाहर न, ये दुनियाए इंसानियत है, ये दुनियाए आदमियत है कि जहां हमें और आपको पाबंद बनाया गया है। इताअत वालिदैन। मैं आज एक लफ्ज कहकर अपनी मजलिस को बंद कर रहा हूं। दुनिया की दौलत उतनी दूर तक नहीं जाती जितनी दूर तक माँ बाप की हिमायत जाती है। जनाबे मूसा को ठोकर लगी, अंगूठे से खून निकला। मालिक कायनात, क्या तेरी नजर करम कमजोर हो गई? का नहीं मूसा, नजर करम कमजोर नहीं हुई, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, अब तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे। कल तक माँ बाप थे जो तुम्हें बलाओं से बचा के रखते थे, आज चूंकि माँ बाप नहीं रहे लिहाजा संभल के चलो। कोशिश करो कि ठोकर लगने न पाए। इसका मतलब यह कि माँ बाप नाम है जो बच्चे को कभी ठोकर नहीं खाने देते, और अगर ठोकर खा भी ले तो बच्चे को संभालने का नाम बाप है। बाप यानी अजमतों का बसेरा, बाप यानी अलामतों की अलामत, बाप यानी जिंदगी की जमानत, बाप यानी हयात की एक ऐसी दास्तान कि जिसे कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मौलवी ने कहा बेटे के बाप का नाम बताओ। हमने कहा शायद मसला ख़त्म हो गया, डैडी सिर्फ स्कूल की वादियों तक थे, अब हम जवान हो गए, इंटर में कूदने और उछलने लगे, हमारी तबीयत में जवानी आ गई, लिहाजा अचानक हमारा निकाह होने लगा। हमने सोचा मौलवी साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, हम कई मरतबा इन्हें घर में मुसाफिया करके आए, किसी लिफाफे का ख्याल करेंगे। उन्होंने सेहरे के अंदर से कान में जाके पूछा बाप का नाम बताओ। अरे मौलवी साहब इतना दिया अब भी नहीं पहचानते मैं कौन हूँ? का बेटे मैं मजबूर हूँ, यहाँ तुम्हारी शख्सियत नहीं चलेगी, बाप का नाम चलेगा। बेटे मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी शख्सियत नहीं चलेगी, बाप का नाम चलेगा। हम समझे कि शायद मौलाना अपने बाप को साथ रखना चाहते थे, इसलिए मौलाना ने हमारे बाप का नाम पूछ लिया। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अब हम मर गए, कौम व बिरादरी फिर आ गई। जो कल अकीक़े में मुबारकबादी देने आए थे आज हमारे कुनबे को ताज़ियत देने आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रजअत यूं भी हो गई और यूं भी, जिंदगी पलट के फिर वहीं आ गई। कल भी मजमा था और आज भी। हमने सोचा कि शायद मौलाना साहब अब तो माफ़ करेंगे कि ये बाप का झंझट दुनिया तक था।
कल जो निकाहनामा लिखने आए थे तो नाम पूछा था, आज शहादतनामा लिखने आए तो नाम पूछा। अजब, वहां बगैर बाप के नहीं चले तो क्या यहां भी नहीं चलेंगे? दूसरी दुनिया में जा रहे थे, यहां तक तो ठीक था, जब दरवाजे पे हमारे बाप का नाम लिखा हुआ था सही था, मगर कब्र के ऊपर बैठ के मौलवी ने पूछा बाप का नाम बताओ। हम चले गए, बाप का नाम बाकी है। अब हम हैरत से पूछने लगे ये कब तक चलेगा? मासूम ने आवाज दी, महशर में हर आदमी को उसके बाप के नाम से पुकारा जाए। इसका मतलब यह कि फरिश्ते भी बाप के नाम से पुकारते। अजीजों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि क्या होने वाला है और क्या नहीं, ताहम मैं इतना कहता हूँ कि जो जवान ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों में तरक्कियाँ उनके घर आ जाएं, उन्हें चाहिए कि वो माँ बाप की इज्जत करें। जितनी माँ की दुआएं बढ़ती जाएंगी उतनी ही तरक्की बुलंद होती जाएगी। ज़बरदस्ती भी माँ के पास बैठो, वक्त निकालो कि बाप के करीब बैठो। तुम्हारी सेल्फी में कोई एक सेल्फी ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो हर रोज़ तुम्हारे बाप से उल्फत का गवाह बन जाए। ये दौलत का मोबाइल तुम्हारी इताअत का ऐलान करे। अब बस एक ही जगह रह गई थी। कितना अजीम था वो बाप जिसने अपने बेटे को सजा के कहा, ए परवरदिगार गवाह रहे कि आज मैं उसे भेज रहा जो तेरे रसूल से बहुत मुशाबे था। रिवायत बताती है कि मदीने की गली में जब इमाम हुसैन मदीने में रहते थे और अली अकबर जवान थे, तो एक मर्द अरब आया। उसने आके इमाम हुसैन से कहा कि मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे अकबर जैसा बेटा दे दे। इमाम हुसैन ने कहा मैं दुआ करने को तैयार हूँ, मगर इतना बता दे कि अगर कोई अकबर जैसा हसीन जवान तेरे हो जाए और वो जवान हो जाए, 18 साल का हो जाए और उसके कोई ज़ख़म लग जाए और उस ज़ख़म से खून निकले, तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगा? एक मर्तबा उसने कहा मौला एक दुआ और कर दीजिए कि जब उस जवान के जिस्म से खून निकले तो मैं देखने के लिए ज़िंदा न रहूं। बस एक मर्तबा इमाम हुसैन ने उसे गले से लगा के कहा, ए मेरे भाई, हम इसी अकबर के कलेजे से अनी का फल निकालेंगे। जलालपुर की वो अजीम बस्ती जहां जमाने से आंसू बहाते चले आए, मैं आज जलालपुर को गवाह बनाकर कहता हूं कि अब भी हमें करबला हर हर कदम पे याद आती। अगर तुम मुझसे वो मसाइब सुनना चाहते हो जो घरों तक रोते हुए तुम्हें जाने के लिए मजबूर कर दें, तो मुझसे सुनो। आज भी जब हमारी बस्ती में जनाजा उठता है, भरे घर से जब भी कभी जनाजा निकलता है, तो मैं इस मजमे को गवाह बनाकर कहता हूँ, मेरी माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, क्या कभी भी किसी जनाजे को तुमने देखा है कि वो एक कांधे पे आया हो? जब भी जनाजा निकला, जब तक जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचा, 4 कांधों पे रहा। मगर वाहरे हुसैन, हुसैन ने जितने जनाजे उठाए अकेले कांधे पे उठाए। अकबर का जनाजा, कासिम का जनाजा, अब्बास की मैयत, अब्बास का आलम, ज़ुहैर और हबीब। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। बस 2 मिनट और। ये तहजीब जलालपुर है, यहां जब मैयतें उठती हैं तो मैंने देखा है कि जैसे ही किसी मैयत में मैयत घर से निकली, घर से निकल के कब्रिस्तान के करीब पहुंची, तो अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी जनाजे को कांधा देने लगता है, जवान की निगाह पड़ती, जवान फौरन जाके उन्हें हटा के कहता है कि आपके बस का रोग नहीं है बहुत देर तक जनाजे को कांधा देना। मगर वाहरे हुसैन, अरे करबला के मैदान में सुबह से शाम तक हुसैन जनाजे उठाते रहे, किसी ने हुसैन से ये न कहा
अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। ये अजीजों, एक जुमला सुनो छठे इमाम का। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों, जब भी रोना कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। बस एक आखिरी बात, और मैं तुम्हें इमाम ज़माना के हवाले करने जा, एक आखिरी बात और मजलिस तमाम। रिवायत ये बताती है कि वो हुसैन जिन्होंने सुबह से शाम तक मैयतों को ऐसे उठाया कि जाते थे मैयत उठाते थे, उसे सीने से लगाते थे, घोड़े पर बैठते थे, उसे खेमे में पहुंचाते थे। हुर के पहुंचने से पहले हुर के बेटे की मैयत उठा ली। ए हुर, कोई भी बाप अपने बेटे की मैयत एकदम नहीं उठा सकता। रिवायत ये बताती है कि लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हुसैन अपने जवान की मैयत पर पहुंचे, 3 मरतबा अली अकबर की मैयत उठाई, तीनों मरतबा जमीन पर रख दी। नहरे फरात का रुख करके कहा, ए भैया अब्बास, वो हुसैन जिसने अब तक जनाजा उठाया, अब उससे मैयत नहीं उठती। जब कुछ बनना पड़ा तो एक मर्तबा आसमान का रुख करके कहा, ए हवाओ, शियों को खबर कर दो कि हुसैन से जवान की मैयत नहीं उठ रही है। बस ये कह के एक मर्तबा आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे मेरी मदद करो। एक बाप अपने बेटे का जनाजा उठा रहा है, एक बाप है जो इस वक्त मैयत उठाने के लिए आमादा है। बनी हाशिम के बच्चे आए, वाह गुरबता, वाह अकबरा, वाह कासिमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इलाही बिहक़्क़िज़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी। परवरदिगार आलम, जो हाज़िर मजलिस है, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर। मेरे माबूद, हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार, जो इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है, उसको मरहूम की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे देना। परवरदिगार आलम, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर शफ़ी मोहम्मद करबलाई मरहूम, इब्न शाकिर अली मरहूम, अली बादी मरहूमा बिनते रफ़ीक़ हुसैन करबलाई मरहूम और जुमला मोमिनीन व मोमिनात